ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपसे आगे बात कर रहे हैं। पार्टिसिपेंट्स कुछ कम है, से नमाज पढ़ रहे हैं। जब तक रिवाइज करवा दी जरा आप रिवाइज करवाइए जरा। एडिसन्स डिजीज बताइए क्या होती है? अस्सलाम वालेकुम। जी सर, रिपीट करें। वालेकुम बेटा, ये एडिसन्स डिजीज क्या होती है? सर, एडिसन्स डिजीज में कॉर्टिसोल की जो सिक्रीशन होती है वो कम होती है। उसमें इंसान का जो ब्लड प्रेशर है वो भी इंक्रीज हो जाता है, ग्लूकोज लेवल भी इंक्रीज होता है और लॉस ऑफ स्किन पिगमेंट्स। नहीं, ब्लड प्रेशर कम होता है, ब्लड ग्लूकोज भी कम होता है, लेकिन और कॉर्टिसोल नहीं होगा ना। कॉर्टिसोल का काम है कि वो ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ाता है। तो कॉर्टिसोल नहीं होगा तो क्या होगा कि ब्लड ग्लूकोज लेवल बेटा कम हो जाएगा, ठीक है, और ब्लड प्रेशर भी कम होगा और लॉस ऑफ स्किन पिगमेंट्स। अच्छा, और शुरू में आपने जो बात की है डिक्रीज कॉर्टिसोल नहीं, डिक्रीज सीक्रेशन ऑफ ऑल द एड्रिनल कॉर्टेक्स हार्मोन, जिसमें कॉर्टिसोल भी कम हो सकता है, जिसमें एंड्रोजन्स भी कम हो जाएंगे, एल्डोस्टेरोन भी कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये कहलाएगी एडिसन्स डिजीज। अच्छा, इसके अलावा मुझे बताइए कि एडिसन्स डिजीज के अलावा आपसे बात हुई है, हाँ, रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम के बारे में बेटा बात हुई, बताएंगी आप मुझे क्या होती है? सर, जब इंसान का ब्लड प्रेशर कम हो जाता है तो इफरेंट आर्ट्रियोल जो है एक एंजाइम प्रोड्यूस करती है रेनिन, जो कि डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से आता है। और वो रेनिन जो है हमारे ब्लड में प्रेजेंट होता है एंजियोटेंसिनोजिन, जिसको वो कन्वर्ट कर देता है एंजियोटेंसिन 1 में। और एंजियोटेंसिनोजिन जो है वो लिवर हमारा प्रोड्यूस करता है। एंजियोटेंसिन 1 जो है वो जाता है हमारे, वो फिर मजीद कन्वर्ट होता है एंजियोटेंसिन 2 में by the release of some enzymes। और उसके बाद एंजियोटेंसिन 2 जो है वो हमारे लंग्स में जाएगा और उधर जाकर वो क्या करेगा, एक मिनट, लिवर में जाएगा और फिर उधर से वो जाएगा हमारे एड्रिनल ग्लैंड के पास। और एड्रिनल ग्लैंड जो है वो एल्डोस्टेरॉन सिक्रीट करेगा और फिर उसकी वजह से वाटर एब्जॉर्प्शन बढ़ेगी और इंसान का जो ब्लड प्रेशर होगा वो कम हो जाएगा। क्या गड़बड़ हो गई है भाई इसमें? एंजियोटेंसिन 1 जो है वो लंग्स में जाएगा और लंग्स में मौजूद एंजाइम्स उसको एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट करेंगे। एंजियोटेंसिन 2 एड्रिनल कॉर्टेक्स में आएगा और एल्डोस्टेरोन को रिलीज कराएगा, ठीक है। एल्डोस्टेरोन क्या करता है? एल्डोस्टेरॉन जो है वो सोडियम पोटेशियम काउंटर ट्रांसपोर्ट में मदद करता है। उससे क्या होगा? वाटर उससे क्या एब्जॉर्प्शन होगा? बढ़ेगी, उससे उससे वाटर हाँ, जब एब्जॉर्प्शन बढ़ेगी। सोडियम एब्जॉर्ब होगा, जब सोडियम एब्जॉर्ब होगा तो पानी भी एब्जॉर्ब होगा, ठीक है। जब सोडियम एब्जॉर्ब होगा तो पानी भी एब्जॉर्ब होगा। जब पानी भी एब्जॉर्ब होगा, इससे होगा क्या, वाटर की एब्जॉर्प्शन की वजह से आपके पास ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा। जब ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा तो उससे क्या होगा, आपके पास ब्लड प्रेशर जो है वो जिस इंसान का कम हो गया था वो नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। उस इंसान का ब्लड प्रेशर जो है वो इस तरह से नॉर्मल हो जाएगा। चलें, तो ये रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम के बारे में आपने हमें बताया। कॉर्टिसोल का स्पेसिफिक वर्क बताइए, क्या करता है कॉर्टिसोल? सर, कॉर्टिसोल जो है इट डिक्रीजेस इन्फ्लेमेशन बाय स्टेबलाइजिंग द लाइसोसोमल मेम्ब्रेन। ठीक है, डिक्रीजेस इन्फ्लेमेशन बाय स्टेबलाइजिंग लाइसोसोमल मेम्ब्रेन, ठीक है। अच्छा बेटा, इसके अलावा मुझे बताएंगी कि ग्रेव डिजीज किस वजह से होती है? ग्रेव्स डिजीज,
डिक्रीज्ड थायरॉक्सिन सिक्रीशन। अरे नहीं, फिर गड़बड़ कर दी। कब्रिस्तान वाली डिजीज सोचें जरा, ग्रेवयार्ड, ग्रेव से याद रखें। इंक्रीज सिक्रीशन ऑफ थायरॉक्सिन, इसमें एक्सोप्थेलमस होता है ना? जी हाँ, और समझ के याद करें। आपको एक्सोप्थेलमस याद करने की जरूरत, देखें थायरॉक्सिन बढ़ेगा ना तो मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा, बॉडी के कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और लिपिड्स टूटेंगे, इतने टूटेंगे कि आंखों के जो मसल्स हैं उसके प्रोटीन्स भी ब्रेक होंगे, तो ऐसा लगेगा आंखें बाहर आ रही हैं, तो एक्सोप्थेलमस हो जाएगा। लिंक करके याद रखेंगे ना तो याद रहेगा, वरना 2 दिन में भूल जाएंगे। अच्छा, अगर मैं ग्रेव डिजीज के मरीज से हाथ मिलाऊं तो मुझे वेट हैंड मिलेंगे, ड्राई हैंड्स मिलेंगे? सोच के बताना। वेट हैंड्स बनेंगे। हाँ, जब मेटाबॉलिज्म ज्यादा होता है ना तो इतनी हीट एनर्जी रिलीज होती है कि ऐसे लोगों को पसीना भी बहुत आता है, तो इस पसीने की वजह से आपको जो है वो वेट हैंड्स मिलेंगे। चलें, अच्छा इसके बाद आ जाइए फर्दर। एक्रोमेगैली का रीजन बताइए क्या है? एक्रोमेगाली, हाँ जी, इंक्रीज्ड ग्रोथ हार्मोन सिक्रीशन इन एडल्ट्स। इंक्रीज ग्रोथ हार्मोन सिक्रीशन इन एडल्ट्स कॉजेस एक्रोमेगैली, ठीक है। चलें, और क्या बताया आपको उसके अलावा? और एड्रीनल एंड्रोजन में बेटा कौन से 3 हार्मोन शामिल हैं? एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन एंड टेस्टोस्टेरॉन। ठीक है, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और टेस्टोस्टेरॉन, ठीक है। चलें, कोई बात नहीं, आहिस्ता आहिस्ता याद हो जाएगा, ठीक है। कोई आपने बेटा सवाल करना है? नहीं सर, थैंक यू। चलें, आगे बढ़ते हैं। थैंक यू सो मच। आगे बेटा आपको बताने जा रहा हूं, बहुत अच्छा बताया आपने बेटा, ठीक है। मैं सबसे उम्मीद करता हूँ कि सभी इंशाल्लाह इस तरह ही याद कर रहे होंगे। आगे बात कर रहा हूं मैं आपसे फर्दर। नेक्स्ट टू इट इज, आपको बताने जा रहा हूं एड्रिनल मेडुला के बारे में। Going to talk to you एड्रिनल मेडुला, ठीक है। एड्रिनल मेडुला के बारे में मैंने आपको बता दिया है कि ये एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन रिलीज करता है, ठीक है। एपिनेफ्रिन का दूसरा नाम एड्रिनलिन है और नॉर एपिनेफ्रिन का दूसरा नाम है नॉर एड्रिनलिन, ठीक है, नॉर एड्रिनलिन। ये दोनों ही हार्मोन्स जो हैं, these are emergency hormones, ठीक है। ये आपके पास इमरजेंसी हार्मोन्स इमरजेंसी में रिलीज होते हैं। ये दोनों हार्मोन्स भी हैं और न्यूरोट्रांसमीटर्स भी हैं, एज वेल एज न्यूरोट्रांसमीटर्स, ठीक है। ये न्यूरोट्रांसमीटर्स भी। चलें, इनका काम क्या है? आपने पीछे नर्वस सिस्टम पढ़ा हुआ है कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जब काम करता है तो न्यूरोट्रांसमीटर एपिनेफ्रिन रिलीज होती है। बस अब मुझे यहाँ पे कुछ और बताने की जरूरत ही नहीं, और मैंने आपको हमें शेर की मिसाल दी हुई, शेर वाली बातें सबको याद रहती हैं। हार्ट रेट बढ़ा देगा, ठीक है, दिस इंक्रीजेस द हार्ट रेट। ड्राइंग ऑफ माउथ करा देगा, मुंह खुश्क हो जाएगा। तो इमरजेंसी सिचुएशन में
इमरजेंसी सिचुएशन में आपके पास जो भी काम जरूरी करने चाहिए वो सारे काम आपको करते हुए मिलेगा कौन? एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन। एपिनेफ्रिन या नॉरएपिनेफ्रिन वेजो कंस्ट्रिक्शन कर देती, ठीक है, वेजो कंस्ट्रिक्शन कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल वेजो कंस्ट्रिक्शन वाली बात किस तरह से याद रहेगी? खुदा न खास्ता किसी को चोट लगी है, किसी का एक्सीडेंट हुआ है, खून बह रहा है, और वो जो खून बह रहा है तो एड्रेनालिन जो है वो बॉडी में रिलीज होगा, और वो क्या करेगा? बॉडी की जो वो साइट्स जहाँ पे ब्लड जरूरी नहीं चाहिए तो वहां की ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देगा, ताकि वो ब्लड जो है वो डाइवर्ट हो जाए। कहाँ पे? वो ब्लड डाइवर्ट हो जाए नर्वस सिस्टम की तरफ, ठीक है, ब्रेन और जो वाइटल ऑर्गन्स हैं उनकी तरफ ये जो ब्लड है ये डाइवर्ट हो जाए, ठीक है। जब उनकी तरफ ये ब्लड जो है वो डाइवर्ट हो जाएगा तो इससे ये होगा कि वो जो वाइटल ऑर्गन्स हैं, मेन ऑर्गन जो वाइटल ऑर्गन्स हैं, उनको ब्लड मिलता रहेगा, ठीक है। मेन जो वाइटल ऑर्गन्स हैं उनको जो है ये ब्लड मिलता रहेगा। तो ये आपके पास इन हॉर्मोन्स का काम। इमरजेंसी में किसी का एक्सीडेंट हुआ और कोई ऐसा मरीज लेकर आए कि अटेंडेंट्स ये कहें कि हॉस्पिटल से कुछ देर पहले ही इसकी डेथ हुई है, वरना ये सांस ले रहा था, तो सबसे पहले जो डॉक्टर्स इंजेक्शन लगाते हैं वो एड्रीनलिन का ही इंजेक्शन लगाते हैं। कई इंजेक्शन लगाते हैं एड्रीनलिन के, ताकि ऐसा हो सकता है कि अगर उसका हार्ट बीट करना शुरू कर दे, ठीक है, तो वो हो सकता है उसकी जान बचाई जा सके। तो ये आपके पास इमरजेंसी हार्मोन का जो है वो रोल है। अच्छा, अगर किसी को हम ये कहें कि भाई एड्रेनालिन हमने लगाया है, एड्रेनालिन की खास बात यह है कि वेजो कंस्ट्रिक्शन तो करता है पेरिफेरल पार्ट्स की, और वेजो डायलेशन करता है कोरोनरी आर्टरीज की। अगर मैं जो बात समझाने जा रहा हूँ अगर समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। इसके लिए आपको प्रीवियस नॉलेज होनी चाहिए कि हार्ट पूरी बॉडी को ब्लड देता है, अपने आप को ब्लड सबसे पहले देता है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो जिस वक्त इमरजेंसी में एड्रेनालिन का इंजेक्शन लगाया है तो जरूरत इस बात की है कि उसकी कोरोनरी ब्लड वेसल जो है उनको डायलेट कराया जाए, ठीक है। कोरोनरी ब्लड वेसल जो है वो डायलेट हो जाए। जिस कोरोनरी वेसो डायलेशन में एड्रेनालिन का रोल है, लेकिन नॉर एड्रेनालिन या नॉर एपिनेफ्रिन का नहीं। तो आपको एक सेंटेंस लिखा हुआ मिलेगा, लेस लाइकली टू कॉज वेसो डायलेशन बाय नॉर एपिनेफ्रिन। तो एपिनेफ्रिन जो है वो पेरिफेरल पार्ट्स में वेसो कंस्ट्रिक्शन कराएगा और कोरोनरी ब्लड वेसल्स की डायलेशन कराएगा, ठीक है। चलें, डिसऑर्डर्स आपके कोर्स में नहीं है, वरना इसके भी डिसऑर्डर्स एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन आपके कोर्स में नहीं, ठीक है। चलें, कर लें, नोट कर लें।
चले, एड्रिनल ग्लैंड के बारे में आपसे बात हो गई। मैं एक बार एड्रिनल ग्लैंड खत्म करते हुए आपको ये बात याद दिला दूं कि मैंने आपको उसके अंदर एक कुशिंग सिंड्रोम बताया है, डिसऑर्डर, जो कि इंक्रीज कोर्टिसोल की वजह से होता है। मैंने आपको एडिसन्स डिजीज बताई है, जो कि डिक्रीज सिक्रेशन ऑफ ऑल द एड्रिनल कॉर्टेक्स हार्मोन्स जो है वो होती है। और इसके मरीज एंडोक्राइनोलॉजिस्ट जो हैं उनके पास आते हैं। ठीक है, मैंने भी ऐसे मरीज देखे हैं, कुशिंग सिंड्रोम वाले और एडिसन डिजीज वाले मरीज भी देखे हैं। और जो फीचर्स मैंने आपको बताई हैं वो बहुत प्रोमिनेंट फीचर्स हैं जो उनसे ताल्लुक रखते हैं। चलें, इसके बाद आ जाइए फर्दर। नेक्स्ट टू इट इज अगली बात आपसे करने जा रहा हूं, और जो नेक्स्ट ग्लैंड आपको बताने जा रहा हूं वो आपको बताने जा रहा हूं पेनक्रियास। देखें, हमारी बॉडी में कई ग्लैंड्स ऐसे हैं जो एक्सोक्राइन भी हैं और एंडोक्राइन भी हैं। पेनक्रियास उनमें से एक है कि जो एक्सोक्राइन भी है और एंडोक्राइन भी। पहले मैं इसका ग्रॉस स्ट्रक्चर बना रहा हूं। देखें, ये एक्सोक्राइन पार्ट है और ये एंडोक्राइन पार्ट है। एक्सोक्राइन पार्ट कंसिस्ट ऑफ एसिनाई और एंडोक्राइन पार्ट कंसिस्ट ऑफ आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। ये मुश्तमिल होता है आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। ठीक है, दिस एक्चुअली कंसिस्ट ऑफ आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। आइलेट्स कैसे इससे कहते हैं, बारिश होती है तो जगह जगह छोटे छोटे पानी के वाटर के कलेक्शन हो जाते हैं, तो जो वाटर के कलेक्शन हो जाते हैं उनको हम आइलेट्स का नाम देते हैं। ठीक है, आइलेट्स हमारी बॉडी में और भी बहुत सारे हैं, इसको हम नाम देते हैं पेनक्रियाटिक आइलेट्स। ठीक है, इसको हम एक्चुअली नाम देते हैं पेनक्रियाटिक आइलेट्स, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। अच्छा, इसकी डायग्राम आप प्रैक्टिकल में बनाते हैं वो बनाने जा रहा हूं। देखें, एक्सोक्राइन पार्ट होता है, उसको दरअसल रिप्रेजेंट किया जाता है, किस शक्ल में रिप्रेजेंट किया जाता है, एसिनाई की शक्ल। ठीक है, ये आपको मैंने जो बना के दिखाए हैं, ब्लू से जो बनाए हैं, ये एसिनाई। ठीक है, दीज आर एसिनाई, जो दरअसल इसका एक्सोक्राइन पार्ट रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। एक्सोक्राइन पार्ट यानी कि जो कि डाइजेस्टिव एंजाइम्स की सीक्रेशन रिलीज करते हैं, काइमोट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन, पेनक्रियाटिक अमाइलेज, पेनक्रियाटिक लाइपेज। दरमियान में आपको क्या मिलेंगे, दरमियान में आपको मिलेंगे आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, और उनमें आपको ये दरमियान में
मुख्तलिफ टाइप्स के आपको सेल्स मिलेंगे, अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स, पीपी सेल्स वगैरह। तो बहरहाल इसमें हम वैसे ही लेबल कर देते हैं कि इसके अंदर आपके पास अल्फा सेल्स हैं, बीटा सेल्स हैं, ठीक है, और ये एंटायर रीजन कहलाता है पेनक्रियाटिक आइलेट, और ये मौजूद है एसिनाई, ACIN और I, ठीक है, ACIN और I, एसिनाई, ये एसिनाई मौजूद है। अच्छा, अब सुन लीजिए गौर से कि जो अल्फा सेल्स होते हैं वो सिक्रीट करते हैं आपके पास ग्लूकागॉन। बीटा सेल्स क्या सिक्रीट करते हैं? बीटा सेल्स सिक्रीट करते हैं इंसुलिन। और भी सेल्स होते हैं, पीपी सेल्स होते हैं, डेल्टा सेल्स होते हैं, इतना आपके कोर्स में है नहीं। यहाँ एक बड़ी तादाद इंसुलिन रिलीज करती। इंसुलिन की सारी बातें मैं आपसे डायबिटीज मेलाइटस में मैं आपको पीछे करके आ रहा हूँ। ठीक है, पीछे आपसे सारी बातें उसकी करके आ रहा हूँ। अभी आपसे बात करने जा रहा हूँ कंपैरिजन के बारे में, इंसुलिन और ग्लूकागॉन के कंपैरिजन के बारे में आपसे बात करने जा रहा हूँ। इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन। इंसुलिन क्या करता है? इट डिक्रीजेस ब्लड ग्लूकोज लेवल। इट इंक्रीजेस ब्लड ग्लूकोज लेवल। ये ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ाने में रोल प्ले करता है। कौन? ग्लूकागॉन। इट प्रोमोट्स ग्लाइकोजेनेसिस। ये ग्लाइकोजन की सिंथेसिस यानी ग्लाइकोजेनेसिस को प्रमोट करता है। ग्लूकागॉन क्या करता है? इट प्रोमोट्स ग्लाइकोजीनोलाइसिस। ये ग्लाइकोजीनोलाइसिस जो है उसको प्रमोट करता है। इसके अलावा इट प्रोमोट्स एंट्री ऑफ ग्लूकोज इनटू सेल। ये एंट्री ऑफ ग्लूकोज सेल के अंदर प्रोमोट करता है। यहां सिर्फ इतना लिखेंगे, नो सच रोल। सेल से ग्लूकागॉन का ताल्लुक नहीं। चलें, ग्लूकागॉन का आपने कोई डिसऑर्डर याद नहीं रखना। ग्लूकागॉन का अगर फंक्शन भूल जाएं, इतना याद रख लीजिएगा कि रमजान में जब हम रोजे रखते हैं तो ग्लाइकोजन जो है उसकी ब्रेकडाउन के हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल नॉर्मल रहे, ये किसकी जिम्मेदारी है? ये ग्लूकागॉन की जिम्मेदारी, कि वो ग्लाइकोजन की जो है वो ब्रेकडाउन करे और ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है उसको बढ़ा दे। ठीक है, ये ग्लूकागॉन की जिम्मेदारी।
कर लें, नोट कर लें इंसुलिन और ग्लूकागॉन का। इंसुलिन के जो भी डिसऑर्डर्स मैंने आपको बताया, एक वाइड डिसऑर्डर डायबिटीज फिलाइटिस का है। आईडीडीएम एंड आईडीडीएम मैं आपको पहले पीछे एक्सप्लेन करके आ रहा हूँ, यहाँ पे मुझे रिपीट करने की जरूरत नहीं है। चलें, इसके बाद आपसे छोटे छोटे ग्लैंड्स के बारे में बात करेंगे। छोटे छोटे ग्लैंड्स में आप में से मुझे कोई बता रहा है कि हमारा स्टमक कौन सा हार्मोन रिलीज करता है? जी, कोई बताएगा हमारा स्टमक कौन सा हार्मोन रिलीज करता है? मैं आपको जो मुझे सवालात जहन में आ रहे हैं, ताकि मैं आपकी ब्रेन स्टॉर्मिंग करूं, आपकी तरफ सवाल दे रहा हूं। हमारा स्टमक हार्मोन रिलीज करता है, हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन रिलीज करता है, हमारी किडनी रिलीज करती है, हमारा हार्ट रिलीज करता है। ये सब के सब एंडोक्राइन ऑर्गन्स हैं। स्टमक हार्मोन भी रिलीज करता है और पेप्सिन एंजाइम भी रिलीज करता है, तो इसलिए आपके पास स्टमक एक्सोक्राइन ग्लैंड भी है, एंडोक्राइन ग्लैंड भी। हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन एंडोक्राइन ग्लैंड भी है, एक्सोक्राइन ग्लैंड भी है, क्योंकि सक्रेज, अमाइलेज, प्रोटीएजेस वगैरह सब ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन भी रिलीज करती है। तो आपसे बेटा पूछ ये रहा हूं कि स्टमक कौन सा हार्मोन रिलीज करता है? इतनी देर में तो आप गूगल से पता कर लेंगे, फायदा क्या होगा? हम्म कोई भी बताने के लिए तैयार नहीं है। आप में से जिसने भी बताना है मुझे हैंड रेज करके बताएगा। मैंने अपनी भी वीडियो बंद की हुई है और आप में से भी किसी की वीडियो जो है वो ऑन नहीं है मेरे पास। ठीक है, बता रहा हूँ आपको। हमारा स्टमक जो है वो हार्मोन रिलीज करता है गैस्ट्रिन। चले, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि कौन कौन से हार्मोन और दूसरे पार्ट्स रिलीज करते हैं। देखिए, स्टमक रिलीज करता है
गैस्ट्रिन हार्मोन। इसके अलावा आपके पास स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो रिलीज करता है आपके पास कोलिसिस्टोकाइनिन और सेक्रेटिन। ठीक है, कोलिसिस्टोकाइनिन और सेक्रेटिन। हमारी किडनी रिलीज करती है एरिथ्रोपोइटिन। ठीक है, हमारी किडनी रिलीज करती है हार्मोन एरिथ्रोपोइटिन। अच्छा, अब फंक्शन देख लीजिए। ये गैस्ट्रिन हार्मोन जो है इट promotes the digestive enzymes secretions. If food left undigested, ठीक है, अगर खाना जो है वो अनडाइजेस्टेड रह जाए। कोलिसिस्टोकाइनिन क्या करता है? इट प्रमोट्स contraction of gallbladder for the release of bile। बाइल के रिलीज के लिए गॉल ब्लैडर को कॉन्ट्रैक्ट करने में रोल प्ले करता है। सेक्रेटिन क्या करता है? इट प्रोमोट्स बाइकार्बोनेट के लिए HCO3- लिख रहा हूं। बाइकार्बोनेट रिच सिक्रीशंस फ्रॉम पेनक्रियास। एरिथ्रोपोइटिन क्या करता है? इट एक्ट्स ऑन bone marrow and promotes the formation of red blood cells। ये बोन मैरो पे अपना एक्शन करता है और रेड ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन को प्रमोट करता है। चलें, करें, नोट करें इसको।
चले इसके बाद आइए फर्दर। मैंने आपसे कहा हमारा हार्ट भी रिलीज करता है हार्मोन्स। कर लें, नोट कर लें और साथ साथ कोशिश करें कि याद कर लें। किसी के जहन में ये बात आई कि सर हमारी किताब में ये गैस्ट्रिन, कोलेसिस्टोकाइनिन और सेक्रेटिन का नाम नहीं लिखा, फर्स्ट ईयर की किताब में बेटा लिखा हुआ है और आप लोगों का मुख्तलिफ एडिशंस हैं, ये कभी लिख देते हैं कभी मिटा देते हैं, तो याद कर लें तो अच्छी बात है, काम आएंगे आपकी। चले इसके बाद आइए, हार्ट के बारे में बात कर रहा हूं। हार्ट एक हार्मोन रिलीज करता है ANF, एट्रियल नेट्रियूरेटिक फैक्टर। आप इसको बताएगा नेट्रियम किसे कहते हैं? नेट्रियम नेट्रियम किसे कहते हैं? 10 सेकंड में किसी का हैंड रेज नहीं हुआ, हैरत हो रही है मुझे। 30 सेकंड में भी किसी का हैंड रेज नहीं हुआ। नेट्रियम, चले भाई टाइम ओवर हो गया। नेट्रियम सोडियम के लैटिन नेम को कहते हैं भाई, Na स्टैंड्स फॉर नेट्रियम। जो करे पोटाशियम का नहीं पूछा, Na स्टैंड्स फॉर नेट्रियम। ये जो नेट्रियूरेटिक लिखा हुआ है सोडियम आयन, तो Na स्टैंड्स फॉर नेट्रियम। नाम पे गौर कर लें, यूरेटिक, नेट्रियूरेटिक, यानी सोडियम को यूरिन के जरिए बॉडी से एक्सक्रीट कराना। ये किसकी जिम्मेदारी है? ये जिम्मेदारी है आपके पास ANF हार्मोन की, एट्रियल नेट्रियूरेटिक फैक्टर की। It decreases blood pressure by promoting excretion of sodium from the body. ब्लड प्रेशर ज्यादा हो तो ये रिलीज होता है, ताकि बॉडी जो सोडियम के एक्सक्रीशन को प्रमोट करा सके। चलें इसके अलावा आइए फर्दर। देखिए हमारे ब्रेन में एक छोटा सा ग्लैंड होता है, उसको नाम देते हैं पिनियल ग्लैंड। ये हार्मोन रिलीज करता है, उसका नाम है मेलाटोनिन। मेलाटोनिन का काम क्या है? इट इज एसोसिएटेड विथ डे नाइट साइकिल्स। ये डे नाइट साइकिल जो है उसके साथ इसका ताल्लुक है कि मेलाटोनिन अगर रिलीज होगा, हमारी बॉडी को देखें पता कैसे चलेगा कि बाहर दिन है कि रात है? हमारी आंखें देखेंगी और वो फाइनली बॉडी में मेलाटोनिन हार्मोन जो है इसकी कंसंट्रेशन कम ज्यादा कर देती। जब मेलाटोनिन हार्मोन की कंसंट्रेशन कम ज्यादा कर देती हैं, तो इससे पता चलता है कि वेदर देयर इज डे और देयर इज नाइट। ठीक है, कि दिन है कि रात।
चलें, पिनियल ग्लैंड बता दिया आपको। इसके अलावा शायद आपने थाइमस का नाम सुना हुआ है फर्स्ट ईयर में इम्यूनिटी के टॉपिक में। थाइमस एक हार्मोन रिलीज करता है, थाइमोसिन। ये मैच्योरेशन को कंट्रोल करता है, प्रोमोट्स द मैच्योरेशन ऑफ लिम्फोसाइट्स। हमारी जो स्टर्नम की जो हड्डी होती है ना, उसके थोड़ा सा पीछे होता है ये थाइमस। स्टर्नम की जो हड्डी है जहां पे हमारी रिब्स अटैच। अब कहेंगे स्टर्नम क्या होती है? बादाम खाया करें भाई, बादाम खाया करें, बहुत मेमोरी लॉस्ट हो रही। चलें, कोई सवाल करना है तो पूछ ले। सर मैं वो कह रही थी कि आप स्क्रीन शेयर कर दिया करें, हम बहुत फास्ट चल रहे हैं तो वो लिखने में थोड़ा वो हो जाता है, रह जाता है अक्सर। कल वाले शेयर नहीं किए थे? नहीं, मैंने कहा भी था, मैसेज किया था लेकिन नहीं किया। अच्छा, मैं सर फराज को कर देता हूँ, क्योंकि मेरी असल में एक के बाद एक क्लास कनेक्ट हो रही होती है ना, तो मुझे याद पड़ा शायद कल लाइट चली गई होगी, कल इससे नहीं गया। चले, कल वाले भी इंशाल्लाह आज ही कर दूंगा। सर फराज ने मैसेज सीन किया था लेकिन मैंने भी नहीं किया। हाँ नहीं ठीक है, हो जाएंगे इंशाल्लाह, आज शेयर हो जाएंगे।